ओम शांति। गीता ज्ञानदाता के अनन्य सभी ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमद् भगवद गीता, जिसका जिक्र स्वयं परमात्मा अपनी मुरलियों में मोस्टली रोज करते हैं। वो शास्त्र भी कितना भाग्यवान है जिसको भगवान रोज याद करता है। और परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का जो बाबा ने कहा है एक अंतिम सेवा है, इसके द्वारा प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, जिसके लिए साकार बाबा के होते हुए ही बहुत सारी बातें चली। उसके बाद अव्यक्त बाप दादा ने भी बहुत सारे इसके बारे में बार बार याद दिलाया। रमेश भाई साहब को कहा, उसके बाद जब रमेश भाई साहब थे तभी ही ब्रजमोहन भाई साहब को भाई जी ने, बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने जिम्मेवारी सौंपी थी। तो भाई साहब के नेतृत्व में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हुए। एक गीता टीम बनी थी जिससे गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करने का, डंका बजाने का काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। शायद भाई साहब रहते जितना कर पाए उससे ज़्यादा मुझे विश्वास है भाई साहब अव्यक्त होने के बाद और कराएंगे। क्योंकि साकार में एक लिमिटेशन था, अब अव्यक्त होने के बाद लिमिटेशंस ख़त्म हो जाते हैं। तो बेहद में सभी का सहयोग लेते हुए जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं उसके द्वारा भाई साहब जल्दी से जल्दी गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करेंगे। मेरा सौभाग्य रहा उनके साथ, उनकी टीम में बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने हिस्सा लिया। और जब भाई साहब अव्यक्त हुए तो मैं हापुड़ में प्रोग्राम करा रही थी, हापुड़ में ही थी मैं, इसलिए मैं मिलने भी हापुड़ से आई थी और से अंतिम भाई साहब से। तो आज जैसे पहले भी हम बहादुरगढ़ में मिले हैं, तो गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करने का ये जो कार्यक्रम है, इसको हम आज शुरू करेंगे। अभी तो आप सभी बाबा के बच्चे ही बैठे हैं। वैसे आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है? बचपन में ही सही पढ़े, थोड़े लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। एक डाटा के अनुसार भारतवर्ष में 140 करोड़ मनुष्यात्माएं हैं। उनमें से 25 करोड़ से ज़्यादा गीता पाठी है भारत में, जो रोज़ गीता पढ़ते हैं। आजकल गीता सिखाने का ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो गए हैं। एक गीता परिवार बन रहा है, लोग गीता परिवार के नाम से जुड़ रहे हैं और गीता को अपने जीवन के साथ लेके जाने का लक्ष्य रखते हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सभी को गीता सीखने का एक आजकल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्यों? और हमको दो लक्ष्य से, एक तो गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करना हमारा मकसद है, बाबा ने मुरलियों में कहा है। दूसरा, इसके अलावा भी गीता का ज्ञान जो है ना, बहुत सुंदर जीवन जीने की कला है। हाँ, उसमें कुछ अतिरिक्त ज्ञान है, बहुत सारे उसमें शास्त्र ज्ञान है, विस्तार है। उसके बावजूद आज दुनिया गीता को एक जीवन जीने की कला के रूप में देखती है। मैनुअल फॉर ह्यूमन लाइफ। आजकल जो गीता का जो भाष्यीकरण हो रहा है
उसमें इसी तरह बताया जाता है, इट इज़ अ मैनुअल फॉर ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के लिए एक डिक्शनरी है, एक मानव जीवन के लिए कैसे मानव जीवन जिया जाए उसका एक बहुत सुंदर विवरण है उसमें, ये हम सभी जानते हैं। हाँ, कुछ तत्व सिद्धांत के विस्तार है, कुछ तत्व सिद्धांत के बारे में शायद सामान्य मनुष्यों को समझ में ना आए, ऐसी बातें भी हैं। लेकिन हम 3 दिन में गीता से ऐसी बातें सुनेंगे जो गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष भी करे और मानव जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए गीता में परमात्मा की किन बातों को स्पेशली कोट किया गया है। क्योंकि बताया तो परमात्मा नहीं था, कहा जाता है ऐसा हिस्ट्री गीता 5000 साल पहले सुनाई गई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जिसके बारे में रिसर्च हुए हैं वो लोग भी ये मानते हैं कि 5000 साल पहले सुनाया गया था, जबकि लिपिबद्ध हुआ बाद में। सुनाया तब गया था लेकिन लिपिबद्ध हुआ, मानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी के जमाने में इसे लिपिबद्ध किया गया। तब तक जबानी था, एक दूसरे को बोलते थे और उसी से सीखते थे। बाद में उसको लिखा गया और मानते हैं, वैसे तो वेद व्यास जी कर्ता मानते हैं भगवत गीता के, उनको ही कर्ता मानते हैं। फिर भी गीता को लिखने वाले 3 लोग हैं, ऐसी भी एक मान्यता है। क्योंकि जो गीता में व्याकरण हम पाते हैं, है ना, कोई भी साहित्य का स्पष्टीकरण तब होता है उसके व्याकरण का कालमान कौन सा है, किस कालमान में उसका उपयोग हुआ। क्योंकि हर कालमान में हर कालघट के अनुसार व्याकरण बदलता है, मतलब व्याकरण को उपयोग करने का तरीका बदलता है। उस तरीके के आधार से लोग ऐसे स्पेसिफिकली कहते हैं कि 3 लोगों ने लिखा है जिसको एकत्रित करके गीता बनाई गई। उसके बारे में बहुत सारे विचार हैं, उस विचारों में हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे। इसके कारण क्या हुआ है, जो गीता में 3 तरह के उच्चारण हम सुनते हैं। एक जो भगवान खुद के बारे में कह रहा है, एक जो भगवान के बारे में कोई दूसरा कह रहा है, एक भगवान के बारे में और अर्जुन के बारे में कोई तीसरा कह रहा है। ऐसे 3 अभिव्यक्ति हम गीता में पाते हैं। मैं आपके सामने इतना सारा व्याकरण या व्याकरण का ज्ञान नहीं रखते हुए जो हम 2 लक्ष्यों से गीता को सुनेंगे। एक तो गीता के परमात्मा को स्पष्ट करना। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करती हूँ कभी कि सिद्ध करना, कि सिद्ध करना हमारे लिए अच्छा लगेगा लेकिन दूसरों के लिए वो ठीक नहीं है। इसलिए हम इस लक्ष्य से इस स्पष्ट शब्द को यूज करते हैं। हम गीता को स्पष्ट करेंगे कि कैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता उपयोगी सिद्ध हो सकती है ना। आजकल दुनिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि गीता के भगवान कौन है, क्या है, इसके बारे में किसी की इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप कहेंगे तो कहेंगे इससे क्या मतलब है, किसी ने भी सुनाया वो लेके हम क्या करेंगे। लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट हम लोगों को है। उसका भी कारण है, जब तक गीता ज्ञानदाता स्पष्ट नहीं होगा तो गीता का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा। आज जो गीता का इम्पोर्टेंस मनुष्यों को समझ में नहीं आ रहा है, उसका कारण है गीता ज्ञानदाता की स्पष्टता नहीं है हमारे सामने, है ना। दूसरा, गीता ज्ञानदाता को स्पष्ट करना और गीता के ज्ञान को समझना इसलिए ज़रूरी है कि गीता एक बहुत सुंदर डिक्शनरी है जिसमें बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि अध्यात्म फिलॉसफी की बातों से बढ़कर गीता में जीवन जीने की बातें बहुत सारी बताई है, बहुत सारी बताई, जिसको अगर हम एक फॉर्मूला समझकर जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन को आगे बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आजकल जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं वो गीता को ही आधार मान के चलते हैं। और जैसे कि चाणक्य है ना,
अर्थशास्त्र के मानते हैं, अर्थशास्त्र के जनक मानते हैं चाणक्य को। चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में श्रीमद् भगवद गीता के आधार से 5 पॉइंट लिखी है, 5 बातें लिखी है, जिस बातों के आधार से जीवन जीना और अर्थशास्त्र को समझना, जीवन में सफलता पाना आसान हो जाता है। लेकिन वो लिखता है इन सभी बातों को मैंने गीता से लिया है। आज हम उन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ेंगे। और गीता, आपको पता है गीता के वर्णन में जो श्लोक आते हैं, गीता के वर्णन में आते हैं, मुकम करोति वाचालम पंखुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। ये गीता के महत्व या गीता के वास्तविकता को दर्शाने वाला श्लोक है, जिसको ध्यान श्लोक कहते हैं। इसका अर्थ है मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मुकम करोति वाचालम का मतलब है गूंगा भी बोलना सीख लेगा गीता के ज्ञान के माध्यम से, और लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है। इसका मतलब है देयर इज नो इम्पॉसिबल थ्रू द नॉलेज ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। गीता ज्ञान के माध्यम से असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। हम कुछ भी सहज संभव कर सकते हैं गीता ज्ञान को अपनाने से। बस समस्या कहाँ हुई कि हम गीता को एक शास्त्र मानकर उसको जपने, रटने या कंठस्थ करने में व्यस्त रह गए। गीता के ज्ञान को समझने के लिए हमने अपना समय नहीं निकाला। गीता को समझना, गीता में क्या कहा गया है। जैसे कि देखिए, गीता का आप सभी को पता है 700 श्लोक है गीता में, 18 अध्यायों में इसको डिवाइड किया गया है। हर एक अध्याय को एक एक नाम दिया गया है। पहला अध्याय है अर्जुन का विषाद योग, और हर अध्याय को योग के नाम से संबोधित किया जाता है। योग, भले उसके अंदर की जो भी बातें हैं उसे लेकर नामांकित हुआ है, लेकिन नामांकित के साथ योग शब्द जोड़ा जाता है। सांख्य योग, ज्ञान विज्ञान योग, और देवासुर संपद विभाग योग, भक्ति योग, मोक्ष संन्यास योग। ऐसे हर अध्याय का 18 अध्याय योग 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 शब्द से उल्लेखित है। और श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत जिस श्लोक से होता है ना, गीता एक परिसंवाद है। इट इज अ डायलॉग, कन्वर्सेशन। वहां कुछ लोग बैठे हैं, खासकर 2 बैठे हैं, साथ में और 2-3 भी बातें करते हैं। इसे डायलॉग, बातें हो रही है वहां पर। कौन कौन बातें कर रहे हैं? एक है श्री कृष्ण, एक है अर्जुन, एक है संजय जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं, एक है धृतराष्ट्र जी जो संजय के द्वारा सुनते हैं, एक है हनुमान जी जो रथ में ऊपर झंडे में बैठे हैं, और एक है जो भीष्म पितामह गीता सुनना चाहते हैं, और एक आता है बार्बरिक जो मानते हैं उसने गीता सुनी थी। ऐसे 5 धृतराष्ट्र, साथ में दुर्योधन भी कुछ बोलता है गीता में। ऐसे कुछ लोग हैं जो गीता में बातें करते हैं। इसलिए गीता इज अ डायलॉग। और भी अगर वास्ट तरीके से देखा जाए तो गीता इज अ काउंसलिंग, एक परामर्श विधि है। परामर्श विधि जिसे आजकल आप लोग काउंसलर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। किसी को कोई समस्या हुई, भय लग रहा है, कुछ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ आदतें छोड़नी है, तो आजकल दुनिया में फेमस है काउंसलिंग। आजकल जो हैप्पीनेस सेंटर्स खुल रहे हैं, इस हैप्पीनेस सेंटर्स नाम से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। वहाँ का मेजर काम होता है काउंसलिंग करना, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करना, और पर्सन को व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग देना। और एक होता है मास काउंसलिंग। गीता इज अ मास काउंसलिंग, और इट्स अ पर्सन टू पर्सन काउंसलिंग भी है, क्योंकि अर्जुन जिसको दिखाया गया है
बचपन से जब मैंने गीता सुनी थी तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता था, इतना ऊंचा ज्ञान एक व्यक्ति को सुनाया गया क्या? केवल एक व्यक्ति को, अर्जुन को। ऐसे कैसे हो सकता है भगवान एक व्यक्ति के लिए इतना ऊंचा ज्ञान दे दे? लेकिन जब ईश्वरीय ज्ञान समझ में आया तब समझ में आया कि अर्जुन वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ह्यूमैनिटी। पूरी मानवता का प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन को बिठाया गया है वहां पर, लेकिन ज्ञान पूरी मानवता के लिए दिया गया है। लेकिन क्या हुआ, भक्ति मार्ग में हम गीता तो सुनते आए, जैसे मैंने कहा 100 श्लोक पढ़े तो पुण्य मिल जाएगा, 5 श्लोक पढ़े इतना पुण्य मिल जाएगा। शतश्लोके पंडिता कहते हैं, शतश्लोके पंडिता, 100 श्लोक आ गया तो वो पंडित है। ऐसे समझकर गीता को पढ़ते आए। मैं आपको शायद पिछली बार भी मैंने बताया हो कि जब ये गीता पढ़ने वालों को देखती हूँ तो मुझे एक घटना याद आती है। मैं साउथ से हूँ, कर्नाटक से। हमारे यहाँ हिंदी को इतना कोई प्यार नहीं करता है, हिंदी से इतना किसी को प्यार नहीं है और बोलना भी नहीं चाहता है। आप देखते हैं कई बार बैंगलोर में हिंदी वाले और कर्नाटक वालों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। फिर भी दूसरी स्टेट से अच्छा है, तमिलनाडु में तो बिल्कुल नहीं बोलते, कंपैरेटिवली कर्नाटक अच्छा है। फिर भी हम लोगों को जब हम स्कूल में पढ़ते हैं एक थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ना पड़ता है, ज़रूरी है। शायद 5th या 6th स्टैंडर्ड से हिंदी शुरू होती है हमें, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज में हम अपना मदर टंग सीखते हैं, फिर इंग्लिश लेते हैं, फिर थर्ड लैंग्वेज में हिंदी सिखाते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे 50 मार्क्स की हिंदी थी, 6th स्टैंडर्ड से शुरू हुई थी हमें, जिसे हमें 10वीं तक कंपलसरी पढ़ना था। 50 मार्क्स में 13 मार्क्स लिए तो पास, उसमें 15-20 मार्क्स लेने की जरूरत नहीं थी, छूट थी हिंदी के लिए, छूट। यहाँ 17 है, 17 तो कॉमन है, 34 मार्क्स। हाँ, लेकिन हमको अभी शायद वहाँ भी 17 कर दिया है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो 13 मार्क्स थे, 13 लिए तो पास। लेकिन उतना भी लेने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, जिसके कारण हमारा एवरेज कम हो जाता था। एवरेज तो हिंदी भी ली जाती है। जब हम 6ठी कक्षा से हिंदी शुरू किए थे, हमारे क्लास में एक लड़का था जो हमारे साथ पढ़ता था। 7वीं कक्षा में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल बोर्ड का। एक दिन हमारे मास्टर जी हिंदी क्लास कर रहे थे, सभी को सिखा रहे थे, तो उस बच्चे से कुछ प्रश्न पूछा। उसको तो हिंदी का अ आई लिखना भी नहीं आता था, वर्णमाला लिखना है ना, वो भी नहीं आता था। तो मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया, तो मास्टर जी ने उसको खूब डांटा, ये कहकर, नालायक, तेरे को हिंदी लिखना तक नहीं आता, पब्लिक एग्जाम कैसे लिखेगा? स्कूल का नाम भी खराब करेगा, मेरा नाम भी खराब करेगा, तू तो फेल होगा ही होगा। इससे अच्छा है तू एक काम कर, हिंदी का पुस्तक पानी में भिगो के रख ले, पीस के पी ले, शायद तेरे को थोड़ा सा हिंदी समझ में आए। ऐसे मास्टर जी ने उसे डांटा। पहले ज़माने में मास्टर जी डांटते भी थे खूब। आजकल तो आंख भी नहीं दिखा सकते कोई मास्टर जी, है ना, आजकल रूल्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। उस दिन का हमारा स्कूल पूरा हुआ। नेक्स्ट डे हम फिर स्कूल में आए। तो मास्टर जी ने, पहला पीरियड ही हिंदी थी, तो मास्टर जी ने पुस्तक खोलने को कहा सभी को, ओपन योर बुक। हम सभी ने पुस्तक खोला तो उस लड़के के पास पुस्तक ही नहीं था। तो मास्टर जी को गुस्सा आया, नालायक का बुक भी नहीं लाया। मास्टर जी ने गुस्से में उसको डांटा। तब वो थोड़ा सा डरते हुए खड़ा हुआ और बोला, मास्टर जी ये क्या बात हुई? कल आपने ही कहा था कि पुस्तक भिगो के रख के पीस के पीने के लिए। सचमुच उसने क्या कर दिया था, हिंदी का पुस्तक भिगो के रख के पीस के पी लिया था, जिसके लिए बेचारे को 3 दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, पेट खराब हो गया उसका। मुझे वो घटना क्यों याद आती है? भक्ति मार्ग में हमने गीता को अपने घर में रखा है, हल्दी कुमकुम चढ़ा के उसको इतना उसका पेज खराब किया है,
खोल के देखा तक नहीं है, उसके अंदर क्या लिखा है हमको पता तक नहीं है, दिखता भी नहीं है कि क्या लिखा है उसमें। जैसे देखिए, हिंदी की पुस्तक को भिगो के रखने से, पीस के पीने से कोई हिंदी अकल में नहीं घुसती है, इसी तरह केवल गीता के पूजा करने से गीता समझ में नहीं आती। यही हुआ भारत के साथ, यही हुआ। हम गीता को समझने के लक्ष्य से नहीं समझे, हम गीता को एक पुण्य ग्रंथ मानकर उसको 10 श्लोक सीख लिए, कुछ पन्ने पढ़ लिए, रोज 10 पन्ने पढ़ने से पुण्य मिलेगा, ऐसे सोच लिए। अगर उसमें से एक आधा श्लोक जीवन में उतारते तो शायद आज हमारा जीवन बहुत सुधरा हुआ नजर आता। इसलिए गीता में जो बातें हैं उसको समझकर, गीता ज्ञानदाता को समझने की और हमारे हर मुश्किल से बाहर निकलने के लिए गीता ज्ञानदाता ने जो रास्ता दिखाया है उसे समझने के हम छोटा सा कोशिश करेंगे। तो गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र उवाच से। पहला श्लोक है गीता का धृतराष्ट्र उवाच, है ना। एक ही श्लोक है गीता में 700 श्लोक में जो धृतराष्ट्र बोलता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला श्लोक है गीता का। इसका शब्दार्थ है धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वहां मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं। जनरल मीनिंग है ये, लेकिन इसमें बहुत गहरी बात भी है ना। पहला वाक्य धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, 4 शब्द है उसमें। पहला वाक्य, उस वाक्य को थोड़ा सा इधर उधर शब्द का स्थानांतरण करेंगे तो गीता का पूरा लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है। 2 बार क्षेत्रे है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। वो दोनों क्षेत्रे क्षेत्रे शब्द को पहले ले लीजिए। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, एक नया वाक्य, नया सेंटेंस फॉर्म हो गया। वहां है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उसको थोड़ा सा बदलाकर क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। इसका मतलब होता है जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आप धर्म से कर्म कीजिए। कुरु मना करो। जिस भी क्षेत्र मना, एक होता है क्षेत्र, आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते क्षेत्रफल आता है एक, है ना, क्षेत्रफल कहते हैं। एक होता है क्षेत्र का अर्थ जमीन, एक होता है क्षेत्र का अर्थ फील्ड। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया को भी, जैसे कि बिजनेस फील्ड है, कॉमर्स फील्ड है, किसी की एजुकेशन फील्ड है ना, फील्ड, उसको भी क्षेत्र कहते हैं। और क्षेत्र किसी का घर फील्ड है। इसलिए यहाँ पर हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आप धर्म से कर्म कीजिए, इसी को बताती है गीता। अच्छा, यहाँ का धर्म का क्या अर्थ है? यहाँ धर्म इज ट्रांसलेटेड, नॉट ट्रांसलेटेड इनटू रिलीजन। यहाँ धर्म को आप रिलीजन में ट्रांसलेट मत करो, क्योंकि जब गीता सुनाई गई थी, आई थिंक रिलीजन शब्द ही नहीं था, और रिलीजन धर्म का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। धर्म का अर्थ है धारायति इति धर्मः। मनुष्य की जो ऊंची धारणा है उसे धर्म कहते हैं। इन अदर सेंस एक डिसिप्लिन कह सकते हैं, मर्यादाएं। जैसे देखिए, स्त्री है तो स्त्री धर्म है, पुरुष है तो पुरुष धर्म है, माता है तो मातृ धर्म है, पिता है तो पितृ धर्म है, आप अधिकारी हैं तो अधिकारी धर्म है, आप व्यापारी हैं तो व्यापारी धर्म है, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी धर्म है, पुत्र है तो पुत्र धर्म है। मतलब आप हर एक जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जिस फैकल्टी को आप बिलोंग करते हैं, उसके लिए कुछ डिसिप्लिन्स बने हुए हैं। उसके अनुकूल आप काम करेंगे तो सफलता मिलना सहज है।
ये गीता का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ये पहला श्लोक जो बताया गया, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, ठीक है। ऐसे परिसंवाद शुरू होता है। धृतराष्ट्र पूछते हैं और संजय बताना शुरू करते हैं। पहले अध्याय में, जिसके बारे में शंकराचार्य जी ने कुछ लिखा नहीं है ना, पहली टीका गीता के ऊपर शंकराचार्य जी ने लिखी है, पहली टीका। उसके बाद 6000 टीकाएं गीता के ऊपर लिखी गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भी अगर धर्मशास्त्र पर लिखा गया है तो वो गीता है। मैक्सिमम लिखा गया है और छूट है, कोई भी लिख सकता है। आप दूसरे धर्मों के शास्त्रों के लिए ऐसे टीकाएं नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो आपको अंदर किया जाएगा। लेकिन गीता इज ओपन टू ऑल, हर एक ने अपने अपने विचार लिखे हैं उस पर। लेकिन गीता में जो पहले टीका आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया, उसमें पहला अध्याय शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने पहले अध्याय पर टीकाएं नहीं लिखी है, उन्होंने दूसरे अध्याय से लिखी है। उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि पहले अध्याय में भगवानवाच नहीं है। पहले अध्याय में भगवानवाच नहीं होने के कारण शायद उन्होंने उसके बारे में नहीं लिखा। लेकिन गीता का मूल उद्देश्य समझने के लिए हमें पहले अध्याय को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतना ऊंचा ज्ञान क्यों दिया गया, मकसद क्या था, पहले अध्याय में वो बताया गया है। अर्जुन कहता है कि मुझे लेके जाओ सबके बीच में, मैं एक बार सबको देखना चाहता हूं। तो रथ बीच में लिया गया, चारों ओर उसने देखा। ये शुरुआत है। फिर बाद में हर एक ने अपने अपने शंख ध्वनि की, वो बताते हैं उनका व्यू कैसा था, इनका व्यू कैसा था। लेकिन बाद में अर्जुन ने युद्ध करने से मना क्यों किया? अर्जुन ने युद्ध करने से मना क्यों किया, ये समझने के लिए पहला अध्याय जानना जरूरी है। करीबन 15 कारण बताता है अर्जुन कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। ठीक है, न योत्से गोविंदम, न योत्से गोविंदम का मतलब है गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। बट वाई, क्यों नहीं करूंगा? अर्जुन की जो दुविधाएं थी, डिलेमास थे, वो क्या थे? किस कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहता था? कहीं ना कहीं वो अर्जुन की जो दुविधाएं थी हमारे आज की समस्या से भी मेल खाते हैं क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे, आप पहले अध्याय में जब अर्जुन की दुविधाएं जानेंगे आपको समझ में आएगा। अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि मोक्ष कैसे मिलेगा, अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि मुझे मन की शांति कैसे मिलेगी। ऐसी कोई प्रश्न अर्जुन का नहीं था। लेकिन अर्जुन की जो दुविधाएं थी वो वंडरफुल थी। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। ऐसे बोलता जाता है, मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। पहला कारण बोलता है न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ये सब अपने हैं, अपनों को मारने से श्रेय नहीं होगा। क्या बताता है? ये सब अपने हैं, अपनों को मारने से श्रेय नहीं होगा। अब आप बताइए, अपने कौन है और पराये कौन है, कैसे डिसाइड करें? कहते हैं मानो तो सब अपने हैं, नहीं तो सब सपने हैं। मानो तो सब अपने हैं, नहीं तो सब सपने हैं। आपको पता था क्या जब आप इस दुनिया में जन्म ले रहे थे तो अपने ये होंगे? हमको पता नहीं था। हम जन्म लिए, लेने के बाद कुछ लोग अपने बने। किस किस कारण से अपने बने? तो खून के रिश्तेदार अपने बने, एक भाषा के रिश्तेदार अपने बने, एक गली मोहल्ले में रहने वाले, एक स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वाले, एक जैसी धंधा करने वाले, ऐसे बहुत सारे अपने हैं। इसमें से हम अपना किसको माने और पराया किसको माने?
और ये जो अर्जुन की दुविधा है, आप सोचिए, अर्जुन एक राजा था, राजा के लिए तो सब अपने हैं ना, फिर उसने थोड़ों को अपना क्यों माना? उसको कैसे लगा ये थोड़े रिश्तेदार ही अपने हैं, ये जो मीन माइंडेड है। ऐसे अर्जुन के मन में करीबन 15 डिलेमास है जो वो कहता है। जैसे कहा न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, उसकी पहली डिलेमा थी ये स्वजन अपने, ये स्पष्ट करने के लिए भगवान को स्व कौन है इसका स्पष्टीकरण करना पड़ा। मैं कौन हूं? आज की दुनिया का भी यही प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी क्राइसिस। आज की बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अकड़ से बोलते, जानते हो मैं कौन हूं, बोलते हैं ना, जानते हो मैं कौन हूं, जबकि हम खुद नहीं जानते कि मैं कौन हूं। जानते हैं? कोई नहीं जानते। कभी कभार हम न्यूज़ देख लेते हैं टीवी के, तो न्यूज़ देखते समय मैंने एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस किया है, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा अगर देखते हैं तो। क्या एडवर्टाइजमेंट है उसमें? एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में एक बंदा आता है बड़ा, वो आके वहाँ पर एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास इशू करने के लिए लोग बैठते हैं, उनसे बोलता है मुझे बोर्डिंग पास दे दो, ऐसे बोलता है। तो बोर्डिंग पास देने के लिए वो जो लेडी बैठी है वो बोलती है आप अपना आइडेंटिटी तो दिखाइए, कौन है। उसको बहुत बुरा लगता है, वो बड़ा आदमी है, अरे जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूं, अकड़ से बोलता है वो। ये एक चाय का एडवर्टाइजमेंट है। वो जो बैठी है ना वहां पर बोर्डिंग पास इशू करने के लिए, उसने थोड़ा सा चाय पिया तो उसको नशा चढ़ गया, और वो माइक में बोलती है ये जो सामने महानुभाव खड़े हैं ये खुद नहीं जानते कौन है, जरा इसको बताइए कि ये कौन है, ऐसे बोलती है। वो एक एडवर्टाइजमेंट है। जब मैं वो एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ तो मुझे लगता है हम हर कोई उस बंदे जैसे है जो हम अकड़ से कहते हैं जानते हो मैं कौन हूं, लेकिन खुद नहीं जानते कि हम कौन है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में पूरी तरह से 70 से ज्यादा श्लोक है जिसके माध्यम से मनुष्यात्मा को परमात्मा ने खुद का परिचय दिया है। आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस। हम खुद को पता नहीं क्या क्या मान के बैठे हैं जबकि हम नहीं जानते कि हम कौन है। ऐसे और क्या डिलेमास है। एक तो पहले बोला न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, फिर कहता है लोभोपात चेतसः, इन लोगों को मारना लोभ कहलाएगा। पापमेव आश्रयेदास्मिन्, पापियों को मारना पाप कहलाएगा। मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा इसके लिए ये कारण है, पापियों को मारना पाप कहलाएगा। फिर कहता है कि ऐसा विजय मुझे नहीं चाहिए, इन लोगों को मारकर जीकर मैं क्या करूंगा, किम जीवितेना, जीकर क्या करूंगा। अब आप मुझे बताइए हम जीते किसके लिए, लोगों के लिए जीते हैं या अपने लिए जीते हैं? सच्चाई बताइए कि हम किसके लिए जीते हैं? अपने लिए जीते हैं, लोगों के लिए नहीं जीते। लेकिन बोलते हैं ऐसे, अरे मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, अरे मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। मैं आपको एक अनुभव सुनाऊं। एक दिन मेरे पास कभी कभी सेंटर में आने वाले एक युगल, रोज नहीं आते कभी कभी आते, सवेरे सवेरे भाग भाग के आए और दोनों आए पति पत्नी साथ में, और आते ही जैसे मुझे देखा रोने लगे। मैंने पूछा भाई क्यों रो रहे हो, आए हो कारण तो बताओ, क्यों रो रहे हो? दोनों पत्नियां रोती है समझ में आती, भाई भी रोने लगा, क्यों? तो उन्होंने मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना, रजिस्टर करने के लिए स्टैम्प पेपर, उस स्टैम्प पेपर दिखाया। मैंने कहा ये स्टैम्प पेपर क्यों दिखा रहे हो? तो उन्होंने बात दीदी पढ़ो तो सही पहले। उस स्टैम्प पेपर मैंने पढ़ा। उस स्टैम्प पेपर में उनके बेटे ने लिखा हुआ था, उनके बेटे का लिखा हुआ स्टैम्प पेपर था कि मैं अपने होशो हवास में मेरी सारी जायदाद अपने बच्चे का नाम कर रहा हूँ, पापा के नाम से। बच्चे ने एक स्टैम्प पेपर बनवाई थी, उसमें बच्चे ने लिखा था कि जो भी बैंक बैलेंस है, जो भी प्रॉपर्टीज है, सब मैं अपने बेटे के नाम कर रहा हूँ।
जबकि बेटा 18 साल का था। अभी पापा का उम्र क्या हो सकता है, 45 साल के अंदर का था, और ये इसने स्टैम्प पेपर बनवाई और सवेरे सवेरे आकर पापा से कहने लगा इसमें दस्तखत करो और सारी जायदाद मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। तब जब पूछा गया क्यों भाई, ये तो तेरा ही है ना, मेरे बाद किसका होगा, तू अकेला मेरा बेटा है तो तेरा ही है। ये तो बात है पापा। बात क्या हुई थी, पिछले दिन बेटे ने बाप से कुछ 1 लाख रुपया मांगा था। तो पापा ने पूछा कि तू 18 साल का 1 लाख रुपया लेके क्या करेगा, क्या जरूरी है। तो बोला नहीं चाहिए पापा, मुझे 1 लाख दे दो। पापा ने बोला जब तक तू नहीं कहेगा किसके लिए चाहिए तो मैं नहीं दूंगा तेरे को। तब उस बेटे को गुस्सा आया और दूसरे दिन उसने स्टैम्प पेपर बनवाए कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और कहने लगा सवेरे सवेरे कि पापा आप रोज मेरे से कहते हो, देरी से आते हो, स्कूल के मीटिंग में नहीं आते हो, प्रोग्राम में नहीं आते हो, हर बार यही कहते हो कि बेटा ये सब तेरे लिए है ना, ये सब मैं तेरे लिए कर रहा हूँ ना, ये सब मैं तेरे लिए कमा रहा हूँ ना, दिन रात मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, बार बार यही कहते हो कि तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए। जब मेरे लिए ही कर रहे हो तो मेरे नाम कर दो ना सारा। ये बेटे की डिमांड थी। जब कहने में तो आसान था कि तेरे लिए कर रहा हूँ, लेकिन जीते जी अभी छोटे उम्र में सारा बेटे के नाम कर देना पापा के लिए, क्योंकि बेटा अभी तो 18 साल है ना, टीन एज है। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, हम कहते तो हैं कि हम इनके लिए जीते, इनके लिए जीते, इनके लिए, लेकिन जीते हर कोई किसके लिए है, अपने लिए। इसलिए ये जो प्रश्न है अर्जुन के, बहुत सारे दुविधाएं इसमें है कि मैं जीविते ना। और आगे चलकर कहता है पाप मेवा श्रेय दास मन, आगे चलकर कहता है कि कुल स्त्रियां प्रदुष्यंती, ऐसा युद्ध होगा तो नारी जाति भटक जाएगी, जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर हो जाएगा, पतंति पितरः, हमारे पूर्वज गिर जाएंगे। ऐसे बहुत सारी दुविधाएं अर्जुन के मन में है। ठीक है, अर्जुन ने जैसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, बाद में अपने गांडियों के नीचे रख दिए, तब भगवानुवाद शुरू होता है और भगवान अर्जुन से पूछते हैं कुतस्त्वा कल्मषमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ऐसे कायरों जैसे बातें क्यों कर रहा है, जिससे तुझे ना कीर्ति मिलेगी, ना यश मिलेगा, ना सफलता मिलेगी जीवन में। ऐसे कहते हुए देखिए हमारे काम की चीज़ है जो गीता में भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में, बहुत सुंदर बात है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, अंडरलाइनिंग पॉइंट है ये। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इसका अर्थ क्या है, तुम्हारे अंदर दिल में जो कमजोरियां हैं उसे त्याग दो और खड़े हो जाओ। कितनी सुंदर बात है। तुम्हारे अंदर दिल में जो कमियां कमजोरियां हैं इसे त्याग दो और उठकर खड़े हो जाओ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो कैसे दिल की जो कमजोरियां हैं उसको कैसे त्याग करे, अपनी कमजोरियों को त्याग करने की विधि क्या है। हर कोई चाहता है, आप बोल सकते हैं, आप जितने यहाँ बैठे हैं हम सब बाबा को जानते हैं, आपको गुस्सा करना आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है सभी को। अच्छा, आपको गुस्सा करना किसने सिखाया, माँ बाप ने सिखाया, स्कूल कॉलेज में सीखे, फिर भी गुस्सा करना आता है, वंडर है ना, वंडर है। इसी तरह हमारे अंदर ऐसे बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते। जैसे गुस्सा है, जैसे नफरत है, जैसे मोह है। मोह, हम समझते हैं हमें प्यार है अपने बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर,
अपने सगे संबंधियों पर, लेकिन सच में प्यार नहीं है। क्या है? मोह है, जिसके बारे में 18वें अध्याय में भगवान पूछता है कि पूरी गीता सुने, क्या समझ में आया? तो अर्जुन कहता है, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध मतलब मुझे अभी ज्ञान सुनने के बाद प्राप्ति क्या हुई? आपकी स्मृति मिल गई और मोह नष्ट हो गया और संदेह सारे मिट गए और जिंदगी भर आपकी बातों का मैं अनुसरण करूंगा। दिस इज द प्राप्ति जो गीता से भगवान से प्राप्ति हुई। क्योंकि समझ में आता है तो अर्जुन के मन की मनोदशा को डिलेमा में बदलने वाली थी मोह। मोह के कारण मोहग्रस्त मनुष्य मन अपनी शक्ति खो चुकी थी। इसलिए गीता ज्ञान दाता को समझना क्यों जरूरी है? गीता ज्ञान को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे अंदर क्षुद्र मन में क्षुद्रताएं हैं, बलहीनताएं हैं, बहुत सारी कमियां कमजोरियां हैं। उनसे बाहर निकलने का रास्ता जानते हुए भी हम निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मन मोहग्रस्त है। इसलिए कहते मन जीते जगत जीत। लेकिन कैसे जीतेंगे मन को? ये बात है ना, कैसे जीतेंगे? लेकिन मन को जीतना नहीं है, खुद को जानना जरूरी है। जब खुद को जानेंगे तो मन अपने आप हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। इसीलिए गीता ज्ञान दाता परमात्मा, देखिए वंडरफुल काउंसलिंग है गीता। पहले अध्याय में कहता है ना योत्स्य गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर 18वें अध्याय में उठ खड़ा हो जाता है। ये कैसे हुआ? हाउ इट इज हैपेंड? कैसे हुआ? इसलिए कहते हैं बातें भूतों को भगा देती है। बातें क्या करती है? भूतों को भगा देती है। किसकी बातें? मनुष्यों की बातें नहीं, भगवान की बातें मन के अंदर बसे हुए भूतों को भगा देती है। किसकी बातें? भगवान की बातें। तो भगवान की बातों को समझने के लिए कई हमारे से ये बहस करते हैं, गीता ज्ञान क्या है, गीता में क्या सुनाया है वो जानना जरूरी है, न कि गीता ज्ञान दाता को जानना क्यों जरूरी है। किसने भी सुनाई हो हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है कि क्या सुनाया है। ऐसे भी बहस करते हैं लोग। लेकिन आप मुझे बताइए, गांधी जी ने अहिंसा की बातों को लेकर स्वतंत्रता का संग्राम किया, है ना? और अहिंसा की बातों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त भी हुई। अगर गांधी जी ने जो अहिंसा की बातें कही थी वही अहिंसा की बातें हिटलर कहता तो क्या लोग मानते? बताइए। गांधी जी ने जो अहिंसा की बातें की थी वही अहिंसा की बातें अगर हिटलर कहता तो क्या लोग उसे अडॉप्ट करते, उनका साथ देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो खुद इतना हिंसा करा रहा है, लाखों लोगों को गैस चेंबर में डाल के मरवा रहा है, वो अगर करे हिंसा के काम और बोले हिंसा की बात, कौन मानता? इसीलिए बातें कितनी भी ऊंची हो, बातों को बताने वाले का पर्सनालिटी भी उतना ही ऊंचा होना जरूरी है। इसलिए गीता के बातों को समझने के लिए गीता ज्ञान दाता को समझना, वो कितना ऊंचा है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उनका हमारा रिश्ता क्या है, इसके बारे में जब हम समझेंगे तभी गीता के बातों का वजन भी हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। अच्छा, बात ये है, आप गीता को तो हर कोई मानते हो, मानते हैं ना? गीता को मानते हैं सभी, गीता की नहीं मानते। गीता को मानना अलग बात है, गीता की मानना अलग बात है। क्यों गीता की नहीं मान रहे हैं?
गीता को मान रहे हैं, लेकिन गीता किसने सुनाई उसमें क्लैरिटी नहीं है, या उसके प्रति हमारी जितनी ऊंची भावनाएं होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। आपको पता है मानव जीवन दो बातों से कनेक्ट करता है, एक है भावना, एक है विवेक, है ना। हम विवेक से गीता को समझ रहे हैं लेकिन भावना पूर्वक नहीं, तो गीता समझ में नहीं आएगी। या तो भावना से समझ रहे हैं, विवेक सम्मत नहीं है तो भी समझ में नहीं आएगी। तो बातों को समझने के लिए भावना के साथ किसका होना जरूरी है? विवेक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञान सुनाया क्यों गया कि मन की जो दुविधाएं हैं, इन दुविधाओं से हम हर किसी को दुविधाएं होती है कि नहीं होती है? बताइए, होती है ना। बहुत सारी छोटी छोटी बातों में दुविधाएं होती है। जैसे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम सवेरे 4 बजे उठते हैं। शायद पिछली बार भी मैंने आपको सुनाया था, कईयों को 4 बजे उठना बहुत बड़ा मुश्किल लगता है। एक भाई था जिसका मैंने पिछली बार अनुभव सुनाया था, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। मैंने एक बार एक क्लास कराया था, अमृत वेला, ब्राह्मी मुहूर्त जिसको कहते हैं, 4 बजे से, वैसे मानते हैं 2:45 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय जो है उसको अमृत वेला, ब्राह्मी मुहूर्त मानते हैं। हमारे सनातनी जो भी धर्म कार्य करना है अमृत वेले में करते हैं। तो हमारे संस्था में भी हम लोग अमृत वेले उठते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो एक बार मैंने अमृत वेले के महत्व पर क्लास कराया था। अमृत वेले उठना क्यों जरूरी है, क्यों, और अमृत वेले उठने में क्या क्या बाधाएं आती है और उन बाधाओं से मुक्त कैसे होना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर 1 घंटे का मैंने क्लास कराया था। क्लास के बाद एक भाई उठकर मेरे पास आया और बोला, दीदी आपने ज्ञान अमृत वेले का बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कितना भी करूं 6:30 बजे से पहले मेरे आंखें खुलती नहीं है, मैं अमृत वेले उठ नहीं सकता हूं। मैंने कहा भाई कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है अमृत वेले उठना। अगर आपको फ्लाइट पकड़ना है 4 बजे का फ्लाइट पकड़ना है तो आप उठते हैं ना, आप 2 बजे उठ के एयरपोर्ट चले जाते हैं। जब अब आपको काम करना ही होता है तो आप उठ जाते हैं। तो ऐसे रोज समझिए भगवान से अपॉइंटमेंट है आपकी तो आप उठ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उसको कहा एक काम कीजिए, आप जल्दी सोया कीजिए रात को, जब जल्दी सोएंगे तो उठना आसान हो जाएगा। नहीं दीदी मैंने करके देख लिया, मेरे से होता नहीं है। मैंने कहा एक बात और कीजिए, रात को देरी से खाना मत खाइए, 6-6:30 बजे के अंदर खाना खा लीजिए, तब सवेरे जल्दी आँख खुलता है। बोला नहीं वो भी करके देख लिया, होता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, शाम को ना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कड़ी खाते हैं, टमाटर की कुछ खाते हैं, खट्टी चीज़ें शाम को रात को खाने से भी जल्दी आँख नहीं खुलती है, वो भी रात को मत खाइए। मैंने कितना भी कहा, कहता है नहीं दीदी। मैंने कहा अलार्म रख के देखिए, तो कहता है अलार्म बंद कर देता हूँ फिर सो जाता हूँ दीदी, मेरे से होता ही नहीं है। मैंने जो भी रीज़न बताए, जो भी समस्या का समाधान बताए, उसके लिए वो एक और बताए। फिर मैंने कहा भाई जब तुमने ठान लिया है अमृत वेला उठ ही नहीं सकता हूँ तो कौन क्या कर सकता है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। पहले खुद को सोचना होगा कि मुझे उठना है, तब वो भी मदद करेगा, है ना। हिम्मत करने वालों को ही भगवान का मदद मिलता है। बाद में बोला नहीं दीदी मैंने कुछ प्लान बनाया है। तो मैंने कहा क्या प्लान बनाए हो भैया? तो बोला दीदी मैंने ना एक ग्लोब खरीदा है, ग्लोब, विश्व का ग्लोब। मैं क्या करता हूँ, मेरा 6:30 बजे से पहले आंख खुलता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ बैठ के योग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, वहाँ पर ये ग्लोब रखा है मैंने। और सवेरे उठता हूँ, 6:30 बजा होता है, फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार कितना टाइम हुआ। तो बाद में मैं देखता हूँ अभी कौन सी देश में अमृत वेला है, ग्लोब घुमा देता हूँ और सोचता हूँ फलाने देश में मैं बैठा हूँ और योग करता हूँ।
कितना वंडरफुल प्लान है ना, कितना वंडरफुल। मैंने कहा है हमारे यहाँ भगवान की मुरली चलती है, मुरलियों में ही बाबा ने कहा, भगवान ने कहा है कि अमृत वेले उठना है, अमृत वेले उठने से बहुत फायदे हैं। तो मैंने कहा किस मुरली में बाबा ने कहा है कि ग्लोब घुमा के किसी भी देश के अमृत वेले में बैठ के योग करो। तो मेरे से दोबारा प्रश्न पूछता है, दीदी बाबा ने किस मुरली में कहा है कि भारत के अमृत वेले योग करो। बाबा ने ये तो नहीं कहा ना कि भारत के अमृत वेले उठकर योग करो, बाबा ने तो कहा है अमृत वेले उठ के योग कर, किसी भी देश का अमृत वेला को क्यों ना हो। अरे बाप रे, मैंने सोचा ऐसे ज्ञानी जिनको देखकर भगवान भी खुश होता होगा ना। इसीलिए बाबा ने मुरली में क्या कहा है पता है, मेरे बच्चे मेरे से भी बड़े ज्ञानी हैं। सवेरे सवेरे मेरे बच्चे काले कोट वाले वकील बन के मेरे सामने आ जाते हैं और मेरी ही बताई हुई बातें वापस मुझे सुनाते हैं। अब बताइए, जब हमने ऐसे, जैसे कि हम कहते हैं भारत के कानून में कुछ दोष है, आप कौन सा भी इसके लिए एक कानून बनाओ, उसमें से निकलने का रास्ता निकल आता है। भारत के सिस्टम, संविधान के सिस्टम ही ऐसे बना हुआ है, उसके आप किनारे से निकल सकते हैं। इसी तरह हम बच्चों का भी मन कैसे सोचता है कि नहीं, जो भगवान कहता है उसको हम करें। यस आई विल, मैं कर सकता हूँ। अगर ये सोच हम रख सकते हैं तो भगवान भी हमें कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये तो हम सभी रट लिए हैं, लेकिन कभी कोशिश करते हैं, 10 बार कोशिश करते हैं, 11वीं बार थक के छोड़ देते हैं, सोचते मेरे से नहीं होगा। इसलिए क्या हम प्रेशर कुकर है क्या, जो 10 मिनट चुप रहे उसके बाद बिज़ करना शुरू करें? नहीं ना, हम इंसान हैं और हमारे अंदर कोशिश करने की क्षमता है, अनलिमिटेड क्षमता है, उसका हम उपयोग करें। इसलिए हमें अपनी कमी कमजोरी के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर विजयी होना है। हमें अपनी कमी कमजोरियों पर, अपनी आदतों पर विजयी होने के लिए भगवान ने ये जो बताई, इन बातों पर हमें गौर करना है। तो आज मैं आपके सामने चाणक्य के 5 बातों को स्पष्ट करूंगी, जिसके आधार से अगले 2 दिन भी हम गीता के ज्ञान सुनेंगे। चाणक्य ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 5 बातें बताई है गीता के आधार से। पहला, जीवन में सफल बनना है तो आपको सत्यदर्शी बनना होगा। क्या बनना होगा? समदर्शी बनना होगा। क्या करना होगा? समदर्शी। ठीक है, समदर्शी बनने के लिए सत्यदर्शी बनना होगा। समदर्शी बनने के लिए क्या बनना होगा? सत्यदर्शी। सत्यदर्शी बनने के लिए आपको दूरदर्शी बनना होगा। क्या बनना होगा? याद रखना, मैं रिपीट करवाऊंगी दोबारा। ठीक है, पहला समदर्शी, दूसरा सत्यदर्शी, तीसरा है दूरदर्शी, चौथा है पारदर्शी। क्या बनना होगा आपको? पारदर्शी। और आपको पारदर्शी बनने के साथ साथ प्रियदर्शी बनना होगा। 5वां क्या बनना होगा? प्रियदर्शी। जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में यश पाने के लिए, जीवन में खुशहाल जीवन बिताने के लिए गीता का सार इन 5 बातों में समाया हुआ है। पहला समदर्शी, सत्यदर्शी, तीसरा, चौथा, 5वां, याद रहेगी सभी को। इसी से जुड़कर गीता ज्ञान है जो हम 3 दिन सुनेंगे। इसी को स्पष्ट करते हुए समदर्शी बनना गीता का उद्देश्य है। परमात्मा को जानना समदर्शी बनने का पहला जरूरत है। समदर्शी बनने के लिए हमें सत्य को समझना होगा, सत्यदर्शी बनना होगा। समदर्शी का मतलब क्या है? एक है समत्व, एक है समदर्शित्व, जिसको इक्वालिटी भी कहते हैं, समानता भी कहते हैं। जैसे देखिए, हमें भगवान ने 2 आंखें दी है ना?
हमारे सामने कैमरा है, आजकल फिल्म सीरियल्स शूटिंग होते हैं, 5-6 कैमरेस रख के शूटिंग करते हैं। क्या करते हैं? 5-6 कैमरेस, फिर बाद में उसको एडिट करते हैं, सिंक करते हैं। बहुत बड़ा काम है सिंक करना, है ना। 4-5 कैमरे की शूटिंग को सिंक करना इतना आसान नहीं है। कभी बैठ के देखिए, आपके मोबाइल में एडिटिंग एक डाल लीजिए, एडिट करना कितना मुश्किल होगा आपको समझ में आता है। लेकिन भगवान की रचना कितनी सुंदर है। 2 आंखें दी है भगवान ने, अर्थात 2 कैमरे से, हमारे 2 कैमरा, इन 2 कैमरे से देखते हैं हम, लेकिन एक ही सिचुएशन को, एक ही दृश्य को अच्छी तरह से हम क्या कर पाते हैं? ग्रैस्प कर पाते हैं। वंडर है ना। एक आंख एक नहीं देखती है, दोनों आंख एक ही सिचुएशन को यहाँ पर रिकॉर्डिंग करती है। वंडरफुल कैमरे से हमारी कितनी अच्छी समत्व है। परमात्मा की इस रचना में कितनी समत्व है। अगर हमारी एक आंख इधर देखे, एक आंख इधर देखे, तो हम एक्सीडेंट कर बैठे, कभी इधर चले कभी इधर चले। हाइपोथैलेमस को समझ में ही नहीं आए कहाँ चलना है। नहीं, कितनी अच्छी सिंकिंग है अंदर। 2 पैर है, 2 टांगे हैं, दोनों से चलते हैं हम, एक आगे तो एक पीछे, एक आगे तो एक पीछे। कितने इसमें एडजस्टमेंट है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता, समत्व नहीं होता इसके अंदर, तो हम चल नहीं पाते। कूद सकते हैं क्या? नहीं। कितनी देर तक हम कूद सकेंगे? इसीलिए समत्व परमात्मा की रचना में है। उसी समत्व को हमें अंदर रखना है। हम शरीर के ऊपर बहुत अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? पहनावा, बोलना, खाना, किसके संग बैठना, घर कहाँ बनाना, हर चीज हम सोच के करते हैं शरीर के लिए, लेकिन अपने लिए? इसी को गीता स्पष्ट करती है, समत्व को जानने के लिए। लेकिन आज जो समत्व को जानने की परिभाषा है वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। हमारे सरकार समानता की बातें करते हैं, है ना, समानता की बातें। मुझे दिल्ली गवर्नमेंट की पता नहीं है, हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट में जिसके पास रेशन कार्ड होता है, बीपीएल रेशन कार्ड, उनको ना अगर रेशन कार्ड में 4 लोग हैं तो एक बंदे को 10-10 किलो चावल फ्री मिलता है। 4 बंदे हैं, 2 माँ बाप है, 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 3 साल का, समझो 4 लोग हैं। क्या 3 साल का बच्चा 1 महीने में 10 किलो चावल खाएगा? फिर भी उसके नाम से 10 किलो चावल मिलता है। इसीलिए हमारी इक्वालिटी सिस्टम फेल हो रहा है। क्यों इक्वालिटी, समानता की सिस्टम फेल हो रहा है? कि हम फिजिकल तौर पर इक्वालिटी करते जा रहे हैं, जबकि इक्वालिटी आत्मा के तौर पर होना चाहिए, भावना के तौर पर होना चाहिए। यद भावम तद भवति। इसी को समझाते हुए दूसरे अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से आत्मा का ज्ञान दिया है, बहुत सुंदर तरीके से। क्योंकि समत्व को समझने के लिए, जैसे देखिए इस शरीर के बारे में हमें सब नॉलेज है। अगर मुझे कमर में दर्द है तो मैं एक पिल्लो लेके बैठूं, है ना, समझ में आया? हर चीज का हमें नॉलेज है। मुझे ये चीजें खाने से अच्छा नहीं होता है, आई एम एलर्जी टू दिस थिंग्स, मैं उसे छोड़ देती हूँ। तो क्या हमें अपने बारे में पता है कि किन चीज़ों को लेने से मेरे स्वभाव खराब होते हैं, किन चीज़ों को लेने से मुझे गुस्सा आता है? जानते हुए मैं उन चीज़ों को छोड़ सकती हूँ, ये ज़रूरी है जानना। इसके बारे में गीता बहुत लंबा चौड़ा परमात्मा ने गीता का ज्ञान दिया है। अर्जुन के मन में ये जो प्रश्न आया, जो ये स्वजन हत्या से श्रेय नहीं होगा, इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान ने ये जो कहा, कुतस्त्वा कल्मषमिदं विषमे समुपस्थितम, मन में ऐसा विष क्यों भर के रखा है? अनार्य, आर्य जैसी बातें नहीं है।
अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये तुम्हारी बातें स्वर्ग पहुंचने जैसी नहीं है, कीर्तिमान बनने जैसी नहीं है। इसलिए कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ऐसे मन की जो बीमारियां हैं इनका त्याग कर दो। तो इन बीमारियों को त्याग करने के लिए भवरोग वैद्य भगवान को कहते हैं। वो भवरोग वैद्य भगवान ने जो रास्ता बताया वो है पहला ज्ञान, आत्मज्ञान। क्या रास्ता बताया? आत्मज्ञान। कहता है इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरम कौन्तेय, तुम्हारा ये शरीर एक क्षेत्र है, एक जमीन है। इस क्षेत्र का मालिक तू है, क्षेत्रज्ञ। कितने सुंदर तरीके से समझाता है, तुम्हारा ये शरीर एक क्षेत्र है, इसका तू मालिक है। इतना ही समझा के नहीं छोड़ता है, इतना विस्तार से बताया है, आपको वंडर लगेगा। कहता है इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धैः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुः, मानव के ऑर्गन्स है ना, इंद्रिय श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे देखिए, आप सभी जो बैठे हैं ना, करोड़ों की संपत्ति है आपके पास, जानते हो? आप सबके पास करोड़ों की संपत्ति है। कौन कौन जानते हैं आपके पास करोड़ों की संपत्ति है? कौन सी है करोड़ों की संपत्ति? शरीर। जब भी एक संपत्ति की थोड़ी सी विपत्ति आती है ना, घुटनों में दर्द शुरू हुआ, ऑपरेशन कराना पड़ा, एक घुटने के ऑपरेशन के लिए कम से कम 5 लाख खर्च होगा, 2 घुटने कराने हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, बाईपास सर्जरी करानी है, स्टंट डलवाना है, ऐसे करते जाओ, गिनते जाओ, लाखों में खर्च होता जाएगा। जब तक शरीर स्वस्थ है समझ में कुछ नहीं आता। जब स्वस्थता में थोड़ी सी कमी आई, अस्वस्थ हुए, तब शरीर की वैल्यू हमें समझ में आती है। लेकिन शरीर इतना मूल्यवान होते हुए भी अगर शरीर को चलाने वाली ताकत नहीं है तो ये शरीर काम कर नहीं सकता। आप यहाँ कुछ लोग सोफे पे बैठे हैं, कुछ लोग हैं जो पीछे कुर्सी पे बैठे हैं। कौन कौन है कुर्सी पे बैठे? अच्छा, कुर्सी में बैठे हुए सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप कुर्सी पे बैठे बैठे कुर्सी उठाइए, जरा उठाइए, ट्राई, कोशिश तो कीजिए। कुर्सी पे बैठे कुर्सी उठाइए। कुर्सी इतना वजनदार भी नहीं है जो आप उठा ना सके, नहीं उठा सकते। तो कुर्सी उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई साहब क्या कर रहे हैं? हाँ, कितने बुद्धिमान है बहादुरगढ़ के लोग, है ना, कितने बुद्धिमान है। अपने दाएं हाथ आगे कीजिए, कीजिए कीजिए, दाएं हाथ आगे कीजिए, पीछे लीजिए, पीछे लीजिए। वाह 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 वाह। भाई साहब ने क्या किया? कुर्सी उठाने के लिए कुर्सी से उठ गए और कुर्सी को उठाना इजी समझा। बस यही गीता ज्ञान का पहला स्टेप है जो भगवान ने हमें समझाया कि आप इस शरीर से उठ जाओ। पूरी तरह से उठना मृत्यु है, लेकिन रोज थोड़ा सा इससे उठना, डिटैच होना। उठना माना क्या है? डिटैच होना। थोड़ा सा इससे मैं अलग हूं, ये महसूस करना। इस गीता ज्ञान का जो मैंने आपको समदर्शित्व के साथ सत्यदर्शी की बताई कि भगवान ने गीता ज्ञान में बहुत स्पष्टता से आत्मज्ञान दिया। क्यों दिया? जब तक तुम डिटैच नहीं होंगे तब तक तुम्हें सत्य समझ में नहीं आएगा। जब तक सत्य को नहीं समझोगे तब तक तुम अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं उनसे बाहर नहीं निकल सकोगे। तो अपने अंदर की कमियों से, कमजोरियों से बाहर निकलने का रास्ता है खुद को इस शरीर से अलग समझना।
अलग समझना। इसके बारे में, आत्मा के बारे में इतना लंबा चौड़ा ज्ञान है, इतनी बारीकी से भगवान ने ज्ञान दिया है, वंडर लगता है, वंडर लगता है। कहता है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। किसी की मृत्यु होने पर ये श्लोक छापते हैं पेपरों में, अखबारों में, लेकिन समझते कोई नहीं है। ये शरीर, जैसे हमने ये वस्त्र धारण रखा है, कर रखा है, वैसे आत्मा के लिए ये शरीर क्या है? वस्त्र है। जैसे वस्त्र फटने पर, पुराने होने पर इसका हम त्याग करते हैं, इसी तरह आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। लेकिन आत्मा कभी मरती घटती नहीं है। ऐसे विस्तार से आत्मा का ज्ञान सुनाया गया है। समझ में आया? अब हमें समदर्शित्व बनाना है, जैसे इस शरीर के लिए हम करते हैं। हमको पता है हम कितना भी शरीर का ख्याल करें, बुढ़ापा तो आना ही है। आना है कि नहीं आना है? बताइए, आना है? या ऐसे सोचते हैं कि हम सोने के महल में रहेंगे, सोने की चम्मच से खाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसे सोचते हैं क्या? जब बुढ़ापे की बात करती हूँ तो मुझे अभी भी थोड़े दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं अपनी जगह में काउंसलिंग कराती हूँ, तो एक दिन ऐसे 9 बजा था, अभी जैसे बज रहा है, मैं सेंटर में बैठी थी, घंटी बजी सेंटर की, दरवाज़ा खोला, एक माता खड़ी थी, करीबन 50 साल की होगी। दरवाज़ा खोला नहीं, रोते हुए अंदर आई। मैंने कहा कौन है, क्या है? नई सी माता है, अजनबी है। मैंने कहा भाई कौन हो? नहीं आपसे मिलने आए हो। ठीक है, अंदर आओ, बैठो, पहले ये तो बताओ रो क्यों रही हो? नहीं रो रही है। मैंने कहा पहले पानी पियो, 10 मिनट रो अच्छी तरह से, दुख खत्म करो, उसके बाद बताओ क्यों रो रहे हैं। बाद में उसने बोला दीदी क्या करूं, बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? ऑटो में जाती हूँ, बस में जाती हूँ, कहाँ भी जाती हूँ, रिश्तेदारों के वहां जाती हूँ, सब मुझे दादी कहते हैं। मैं परेशान, सब मुझे दादी दादी कहते हैं। मैं इतनी बूढ़ी लगती हूँ क्या दीदी? इसलिए मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। मैंने कहा आप एक काम कर लो, उनका थोड़ा बाल सफेद हो गया था जैसे मेरा हुआ है, आप एक काम कर लो, आप थोड़ा सा रंग लगा लो बाल को, कोई आपको दादी नहीं कहेगा। नहीं दीदी रंग नहीं लगाना है, इससे केमिकल्स होते हैं रंग में। तो फिर ठीक है, लोग दादी कहने दो, आपका उम्र क्या है? बोले 55 है। 55 हुए, आपके बच्चे हैं? जी बोली हाँ, मुझे बेटा भी है बेटी भी है, दोनों की शादी हुई है, पोते नाते सभी आए हुए हैं। जब पोते नाते आए तो दादी नानी बोलेंगे ना, इसमें क्या बड़ी बात है, बोलने दो। बोलती है नहीं दीदी, बेटे पोते अपने माँ को मम्मी बोलती है तो मुझे अम्मा बोल सकते हैं ना, तो दादी क्यों बोलते हैं? मुझे शर्म आती है। बहुत बड़ी समस्या है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध है ये। मुझे बहुत वंडर लगा, रोने जा रही है, रोती जा रही है। कितना भी मैंने समझाया, कोई बड़ी बात नहीं, बाल सफेद होने से क्या होता है, दादी बोलने से क्या जाता है, तुम तो वही हो ना। समझ में ही नहीं आई। मैंने सोचा ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास समस्या नहीं होती है, ऐसी नई समस्याएं क्रिएट कर लेते हैं जो समस्या है नहीं। फिर मैंने उसको एक बात पूछी, समझिए आप अभी यहाँ एक ऑफिस में आप तहसीलदार है ना, कल आपका प्रमोशन होगा, आप SDM बनेंगे,
प्रमोशन होगा, आप क्या बनेंगे? एसडीएम बनेंगे। किसी का प्रमोशन होने के बाद लोग खुश होते हैं कि रोते हैं? बताइए, पार्टी करते हैं या दुखी होते हैं? पार्टी करते हैं ना। जब नौकरी में प्रमोशन होता है तो खुश होते हैं, रिश्तों में प्रमोशन होता है तो रोते क्यों हैं? कल तक आप मम्मी थी, आंटी थी, आज आप दादी बन गई, नानी बन गई। रिश्ते में प्रमोशन हुआ तो रोना चाहिए या खुश होना चाहिए? होना चाहिए ना। एक्सेप्ट द ट्रुथ एज इट इज। सत्य जो है उसको स्वीकार करो। शरीर का परिवर्तन होना प्रकृति का धर्म है, लेकिन अंदर से स्ट्रांग रहना आत्मा का धर्म है। शरीर से परिवर्तन होना शरीर प्रकृति का धर्म है, इसे स्वीकार करो। लेकिन शरीर के परिवर्तन के साथ अंदर कमजोर मत होना, अंदर स्ट्रांग रहना, यह है आत्मा का धर्म। इसी को समत्व कहते हैं। इसीलिए गीता में अर्जुन के इन सारी दुविधाओं के जवाब में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से 3 स्टेप में काउंसलिंग किए हैं। एक है स्व के बारे में, एक है भगवान के बारे में, एक है प्रकृति के बारे में, और बाद में योग के बारे में। ये सारी चीज़ें बताकर परमात्मा ने हर मनुष्यात्मा के लिए तीनों कालों के लिए काउंसलिंग किया है। तो हम आगे के सेशंस में इन सभी बातों को सुनेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपके लिए एक प्रश्न है, सोच के आएंगे? जब हम भक्ति मार्ग में मंदिरों में जाते हैं, जूते चप्पल पहन के क्यों नहीं जाते? अभी जवाब नहीं देना, सोच के आना। इसमें क्या अध्यात्म है, क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है? क्यों जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए? लोगों को पता नहीं है। लोग इसे एक रिवाज समझते हैं, एक संप्रदाय समझते हैं, जबकि इसके पीछे एक गहन आध्यात्म रहस्य है। उसको समझेंगे और हम गीता ज्ञानदाता परमात्मा को जानकर जीवन के हर समस्या के समाधान को, उलझनों के समाधान को ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम भी खुश रहेंगे, सबको भी क्या देंगे? खुशियाँ देंगे। ठीक है? ओम शांति।